इक्वालिटीज वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। एजेंडा ऑफ दिस सेशन इज, हम कॉन्सेप्चुअली पहले देखेंगे और ज्यादा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ नहीं, हार्डली आई वुड से 3 से 4 मिनट का कॉन्सेप्ट है रीजनिंग इन इक्वालिटी का। देन वी आर गोइंग टू हैव लाइव पोल्स, काउंटडाउन टाइमर के साथ पोल्स चलेंगे, ठीक है। एकदम 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स ऐसे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक। तो मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गो, ठीक है। सो एवरीवन रेडी बोलो। ई ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एंड लेस देन इक्वल टू ई, ऐसा कुछ है, राइट। एंड अगर हमें कंक्लूजन पूछा है, राइट, कि वेदर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो टेल मी कंक्लूजन वन जो है, कंक्लूजन फर्स्ट जो है, इज इट ट्रू और फॉल्स? कंक्लूजन वन ये ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो, इज इट ट्रू और फॉल्स? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। काफी लोगों का गलत है, ओनली 23% कुड सॉल्व दिस करेक्टली। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड whenever in our life we get such expression कि a is equal to b, greater than equal to c, greater than equal to d, less than equal to e, what we check is कि सेम ग्रुप के सिंबल्स है क्या। सो आई कॉल इट एज ग्रुप वन एंड आई कॉल दिस एज ग्रुप टू, राइट। तो इफ आई वांट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी, do I have same group of symbols? Do I have same group of symbols between A and D? बोलो, सेम ग्रुप के सिंबल्स है क्या? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। रीरी, प्रज्वल गलत है, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। डू वी हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स बिटवीन ए एंड डी? यस, यस वी हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स। देखो, ये बोल रहा है इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। और इफ आई ऑब्जर्व दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, वी हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स बिटवीन ए एंड डी। whenever we have same group of symbols, either this group और this group के symbols अगर होते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, we can find definite relationship, we can find definite relationship between the given variables। मतलब a और d में we can find definite relationship। why? because we have same group of symbols between a and d। now what should be the relationship, what should be that definite relationship? प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू, अगर तीनों सिंबल्स है तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस ग्रेटर देन सिंबल। दिस मींस ए मस्ट बी ग्रेटर देन डी, ए मस्ट बी ग्रेटर देन डी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बोलो। अगर ए और डी के बीच में सेम सिंबल्स है, तीनों सिंबल्स आ रहे, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस सिंबल। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लैरिटी, ठीक है। नाउ नाउ अगर मुझे ए और सी में चाहिए, ए और सी में व्हाट शुड बी रिलेशनशिप? ए और सी में क्या रिलेशनशिप बनेगा बोलो? ए एंड सी में कैन देयर बी एनी रिलेशनशिप? वेरी गुड प्रज्वल, वेरी गुड सौरभ, राइट। सो हियर इफ आई ऑब्जर्व ए एंड सी, दोनों में सेम ग्रुप के सिंबल्स है, सेम ग्रुप के सिंबल से इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। यस यस वी हैव सेम ग्रुप के सिंबल्स। दोनों सिंबल्स में से प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ग्रेटर देन। दैट मींस ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज सी इज लेस देन ए। यू कैन कॉल इट एज दिस आल्सो और दिस आल्सो, ठीक है। गेटिंग क्लैरिटी, गेटिंग द क्लैरिटी? यस।
वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, अभी अभी ध्यान दो. अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि P इज ग्रेटर देन, एक सेकेंड, एक मिनट. P इज इक्वल टू Q, ग्रेटर देन इक्वल, और ऐसा करते हैं, लेस देन इक्वल टू S, ठीक है, एंड ग्रेटर देन T. अगर ऐसा है तो व्हाट शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन P एंड T? अच्छा, मैं एक ट्रू फॉल्स का पोल कर रहा हूं, चलो. इफ आई से P इज लेस देन T, सो इज इट ट्रू और फॉल्स? पोल आपके सामने दिख रहा है आपको. इज इट ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, खतरनाक, अरे बाप रे, रुला दिया पगलो. 96% people could do it correctly. Very good. 94%, अरे बाप रे, भगवान उठा ले रिजल्ट्स को. ठीक है. सो P is less than D. Now when we observe P और T में, yes, very good. देखो, now try to understand, एक सेकेंड. now try to understand. P is P और S में, P और S में डू वी हैव सेम ग्रुप के सिंबल्स? इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यस, बोल सकते सेम ग्रुप के सिंबल्स है. इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वी कैन से. नाउ व्हाट शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन P एंड S? P और S में एक्चुअली अभी ये दो ही सिंबल्स है, तो प्रायोरिटी किसको जाएगा? प्रायोरिटी किसको जाएगा? दो ही सिंबल्स है ना. दिस इज नॉट प्रेजेंट इन P एंड S. दिस सिंबल इज नॉट प्रेजेंट. ये दोनों में से प्रायोरिटी किसको जाएगा? Less than or equal to. This should be your final definite conclusion, that P should be less than or equal to S. Understood? Getting the point? bolo, getting this point? Right? Clarity हो रहा है धीरे धीरे. Very good. Now one more question. देखो, अगर मैं थोड़ा बड़ा ही हो गया, बड़ा ही हो गया. देखो, क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, मैं दे रहा हूं आपको. देखो, क्वेश्चन हो सकता है, लेट से स्टेटमेंट में लिखता हूं. स्टेटमेंट लिखा मैंने, A is greater than equal to C, एक सेकेंड, B इक्वल टू D, ग्रेटर देन E, लेस देन F. ठीक है. और आपका कंक्लूजन, एक सेकेंड, आपका कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है कि A इज इक्वल टू D. इज दिस ट्रू और फॉल्स? कंक्लूजन ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो. इज दिस कंक्लूजन ट्रू और फॉल्स? A इक्वल टू D बोल रहा है. इज इट ट्रू और फॉल्स? सैयद, पोल पे आंसर देना है आपको, पोल पे. ओके, नाउ सी, ध्यान दो अच्छे से. नाउ इफ आई ऑब्जर्व बिटवीन ए एंड डी, आई हैव ग्रेटर देन इक्वल टू. अच्छा, मेरे सेम ग्रुप के सिंबल्स मतलब क्या होते हैं? सेम ग्रुप वन मतलब, लेट्स से, ग्रेटर देन इक्वल टू. फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाना चाहिए. नाउ टेल मी, ए और डी के बीच में मेरे पास सेम ग्रुप के सिंबल्स है क्या? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यस, सेम ग्रुप के सिंबल्स है. अभी ये तो सिंबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस. दिस मींस मेरा डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप कैसे सोचते हो, ए और डी में सेम ग्रुप के सिंबल से, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस सिंबल. प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस सिंबल. सो ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी. ये मेरा सही आंसर होता है. ठीक है. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस, बोलो. राइट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ आई राइट दिस कंक्लूजन, इफ आई राइट दिस कंक्लूजन, एक सेकेंड, अगर मैं ये कंक्लूजन लिखता हूं कि ए इज, एक सेकेंड, एक मिनट,
A is less greater than or equal to E. Is it true or false? Tell me. पोल आपके सामने. Is this conclusion true or false? Very good. 78% people, 70% लोग ने कुछ सही किया है. 65, अरे नजर लग गई मेरी तो. अरे रे, 65% लोगों ने अब तक इसको सही किया है. 67 हो गया. वेरी गुड. मैं बोलता नहीं तो सही आता है मतलब. स्क्रीन पोल आपके सामने ये रहा. ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. हमें थोड़ा सा इसके साथ खेलना पड़ेगा. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी. नेक्स्ट वीक भी रेगुलर सेशंस होंगे. संडे से हमारे रेगुलर सेशंस होंगे. ओनली कल का सेशन मिसिंग रहेगा. वो भी मॉर्निंग को. आई कीप दैट सेशन. मॉर्निंग मतलब पूरा मॉर्निंग भी नहीं, 12 बजे के आसपास. वैरायटी का क्वेश्चन है, देखो अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, ध्यान दो. अच्छा, ई ऑप्शन हो सकता है, एक सेकंड रुको. नाउ आर और ओ में, आर और ये देखो, ये अलग स्टेटमेंट हमें दिया है. आई इज ग्रेटर देन ओ एंड ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी. ये एक स्टेटमेंट दिया है. दूसरा हमें बोला है ई इज लेस देन आर इज ग्रेटर देन आई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू टी. ये दोनों स्टेटमेंट हमें दिए. नाउ पहला आर और ओ में हमें रिलेशनशिप चेक करना है. अभी कौन कनेक्ट करेगा? व्हाट इज कॉमन थिंग बिटवीन दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट? आर और ओ को जाना है, आर से ओ को जाना है. कौन कनेक्ट करेगा? आई. वेरी गुड. नाउ देखो, आर इज ग्रेटर देन आई एंड आई इज ग्रेटर देन ओ. कनेक्ट हुआ, कंबाइन हुआ. दोनों आर और ओ कंबाइन मिल गया हमें. आर इज ग्रेटर देन आई बोला है, आर इज ग्रेटर देन आई बोला है, एंड आई इज ग्रेटर देन ओ बोला है. तो हमने आर और ओ को कनेक्ट कर लिया. नाउ डू वी हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स बिटवीन आर एंड ओ? डू वी हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स बिलो? यस, वी डू हैव. वी डू हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स. ठीक है. सो आर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ओ. सेम ग्रुप का है, प्रायोरिटी तो ग्रेटर देन को ही जाएगा. सो आर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ओ. ये हुआ क्लियर. ग्रेट. नाउ ई और टी में, ई और टी में चेक करना है. डू वी हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स बिटवीन ई एंड टी? डू वी हैव less than, greater than, greater than? No, we do not have. No definite relationship can be formed. ठीक है. तो निहाल ऑल फॉलो का तो आंसर नहीं हो सकता है. ऑल फॉलो तो तुम्हारा चला गया निहाल. ठीक है. पी और आर में, नाउ व्हाट इज कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन पी एंड आर? अगेन बोलो. पी एंड आर को कनेक्ट करने के लिए कौन चाहिए? आई चाहिए. ठीक है. तो बोला है आर इज ग्रेटर देन आई और आई इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी. So do we have same group of symbols between R and P? Yes, same group के सिंबल से. greater than, greater than, greater than, equal to. पहला प्रायोरिटी जाएगा ग्रेटर देन को. ग्रेटर देन को प्रायोरिटी जाएगा, मतलब R is greater than P. That's it. So R is greater than P और P is less than R. ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो R बड़ा है या तो P छोटा है R से. Definitely true. This is definitely true. Now O और T में, और टी में अगेन व्हाट इज कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन ओ एंड टी? आई. ठीक है. सो आई इज ग्रेटर देन ओ एंड आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी बोला है. आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी है ना. आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी. ये कंबाइन हो गया, ये कंबाइन हो गया. टी और ओ में डू वी हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स? डू वी हैव सेम ग्रुप ऑफ सिंबल्स? नो, we do not have, and so this is ruled out. So only first and third is true. If I observe the options, only first and third is option A. तो मैं A को मार्क करूंगा क्वेश्चन पेपर. वेरी गुड.